टॉपिक है लेंस कॉम्बिनेशन। देखिए, थिक लेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर है, और थिक लेंस के लिए उसके जो प्रधान बिंदु है, मुख्य बिंदु है, कार्डिनल पॉइंट है, उसको आपने निकाल लिया है। इस टॉपिक पे हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो आपने मोटे लेंस के लिए किया था ना, वैसे ही काम यहां भी करने वाले हैं। क्या क्या काम करेंगे उस पर फोकस करते हैं। देखिए, एक एक करके चीजों को क्लियर कर रहे हैं हम लोग। इस टॉपिक पे दो लेंस लेना है आपको। एक लेंस L1 है, ये दूसरा लेंस L2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस D है। ठीक, पहले का फोकल लेंथ F1 मान लीजिए और दूसरे का फोकल लेंथ F2 मान लीजिए। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? क्या क्या बोला मैं? दो लेंस लिया है, दो लेंस लिया है, L1 और L2, डिस्टेंस D लिया है। एक का फोकल लेंथ F1 मान लेते हैं, दूसरे का फोकल लेंथ F2 मान लेते हैं, और इन दोनों को मिला करके जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, इन दोनों का जो समतुल्य फोकल लेंथ होगा, उसको हम लोग को निकालना है। अब यहां मान लेते हैं कि इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट है और वहां से एक लाइट रे आके इस लेंस L1 पे टकराया। यहां से जब टकराएगा ये, तो क्या होगा? ये बेंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, AB डायरेक्शन में। और चूंकि यहां भी एक लेंस लगा है, यहां भी एक लेंस है, तो ये एक्चुअल में जाना किधर था? इसको BI डैश दिशा में, लेकिन ये जाता किस दिशा में है? BI दिशा में। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? अगर आप इस U इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट को रखे हैं और ये लेंस L1 अगर अकेले होता, तो इसका अंतिम इमेज आपको आई डैश पर मिलता। लेकिन चूंकि दूसरा लेंस L2 भी है, इसलिए फाइनल इमेज इसका आई पर बनेगा। कहने का मतलब ये है, जैसा आपने थिक लेंस पे कहा था कि पहला लेंस जो इमेज आई डैश पे बनाएगा, वो वो लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, पहला लेंस L1 लेंस इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट का जो इमेज आई डैश पे बनाता, वो लेंस L2 के लिए एज ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु की भांति कार्य करेगा, और उसका इमेज कहां बन जाएगा? आई पर। क्लियर है बात? अब एक काम करते हैं, O से लेकर के या O डैश से लेकर के I की दूरी को मान लेते हैं V है, और O से लेकर के I डैश के डिस्टेंस को V डैश मान लेते हैं। इसके बाद अब आप क्या करिए, ये जो लाइट रे है इसको पीछे की ओर आगे बढ़ा दीजिए। ये जो इधर आया है उसको पीछे आगे बढ़ा देंगे, और ये जो इंसिडेंट रे है उसको सीधे सीधे आगे बढ़ा दें, तो ये दोनों लाइन इस बिंदु पर अब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहां पे? H2 पे। और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। H1P1, सॉरी H2P2 सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है, और ये P2 को सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट बोलेंगे, द्वितीय मुख्य बिंदु बोलेंगे। क्लियर हुआ? इसी तरीके से यहां देखिए, यहां कहीं पे क्या आ जाएगा? आपका H1 आ जाएगा, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो H1P1 बना। तो ये H1P1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन होगा, प्रथम मुख्य तल होगा, और ये P1 प्रथम मुख्य बिंदु होगा। इसके बाद में, अब इसके बाद में इसको समझते हैं। क्या क्या मैंने बोला उसको आपको लिखना है। क्या क्या बोला है मैंने, उसको आप नोट करिए। भाई, दो लेंस लिया, L1 L2, फोकल लेंथ कितना? F1 F2, कितने डिस्टेंस पे? D डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ आया? L1 के लिए इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट है। अगर लेंस L2 नहीं होता तो इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट का इमेज आई डैश पर बनता, आई डैश पर बनता। और अगर आई डैश पे इमेज बनता, तो वो इमेज लेंस L2 के लिए क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट का काम करता, और फाइनल इमेज आई पर बनेगा। ठीक है?
इस तरीके से आप क्या बोलेंगे कि दोनों लेंस मिलकर के इनफाइनाइट में जो ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल इमेज आई पर बनाते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? नोट किया? अब पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आप। लेंस फॉर्मूला याद है 12th वाला? 1/f इज 1/v माइनस 1/u होता है। डायग्राम पे फोकस करते हैं। देखिए पहले लेंस का फोकल लेंथ कितना? f1, तो f की जगह लिखेंगे हम लोग f1। v इमेज, इमेज कहां बना? इमेज कहां बना? यहां पे बना, v डेस पे बना, और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है तो वैल्यू रखिए। देखिए u की वैल्यू कितना? माइनस इनफाइनाइट रखेंगे क्योंकि इधर मेजर करना पड़ता है। v की वैल्यू v डेस इधर रखेंगे यानी प्लस में रखेंगे। फोकल लेंथ यहीं पे आ रहा है इसलिए, तो f की जगह f1 और अब देखिए f की जगह प्लस f1 होगा। क्यों? क्योंकि f1 इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। यहां पेन पे ही फोकस रखिएगा आप, ये आपको बताएगा कि मैं क्या चीजें दिखा रहा हूं। v की जगह v डेस होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में मेजरमेंट हो रहा है। और u की जगह माइनस इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन अब मैंने उसको प्लस में ही लिख दिया। माइनस इनफाइनाइट लिख दीजिए आप क्योंकि इसका मेजरमेंट इधर होगा लेफ्ट साइड में। अब 1/इनफाइनाइट का मतलब 0, तो 1/f1 इक्वल टू 1/v डेस। तो v डेस की जो वैल्यू है वो f1 के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब पहला जो लेंस है, इनफाइनाइट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज अपने फोकस पर बनाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट करिए कि ये जो आपने लिखा है f1 इक्वल टू वी डेस, इसको ध्यान में रखिए, बाद में इसका यूज है। और यहां भी आप अपने फिगर में इसको मेंशन कर लीजिएगा कि भाई ये f1 है। बोलिए डाउट है कि क्लियर है? चलूं आगे? चलिए यही काम दूसरे लेंस के लिए करना है। दूसरे लेंस के लिए फिर यही फॉर्मूला, 1/f 1/v 1/u। 1/f मतलब 1/f2। आपने कहा कि इस लेंस के लिए L2 का जो लेंस है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी? देखिए भाई ये टोटल डिस्टेंस कितना था? v डेस था। ये वाला डिस्टेंस कितना है? d है। तो v डेस में अगर d को माइनस कर दें तो u की वैल्यू है। ये ऑब्जेक्ट है ना, उसके लिए वस्तु है। और ये इमेज है कितने डिस्टेंस पे? v डिस्टेंस पे। तो देखिए v की वैल्यू प्लस v क्योंकि मेजरमेंट राइट डायरेक्शन में है। u की वैल्यू v डेस माइनस d प्लस में क्योंकि ये भी राइट डायरेक्शन में है। और और फोकस भी प्लस में। तो इसी फॉर्मूला को यूज करिए। लेंस L2 के लिए सेम कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं अगर इस इमेज में, तो f की जगह f2, v की जगह v और u की जगह v डेस माइनस d होगा क्योंकि लेंस L2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है। अब कौन सा वैल्यू जानते हैं आप, उसको यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए। क्या जानते हैं आप? v डेस का जो वैल्यू होता है, ये जो v डेस है उसको आपने f1 कहा है। मैंने कहा था अपने इमेज में भी नोट कर लीजिएगा उसको। किया?
तो F1 वन इक्वल टू वी डेस होता है, इसलिए इस वी डेस की जगह F1 माइनस डी आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लिया आपने, इक्वेशन 1 याद है, ये आपका इक्वेशन 1 था और ये है आपका इक्वेशन 2। दोनों कैसे कैसे निकाले, पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला, दूसरे के लिए लेंस फॉर्मूला, क्लियर है, देख लिया, आगे चलते हैं। आगे गए तो अब आते हैं ए ओ आई डेस पे। देखिए मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा, ये ए पॉइंट यहां है, ओ पॉइंट यहां है और आई डेस यहां है। एक बड़ा सा ट्रेंगल है ये देखिए, एक काफी बड़ा ट्रेंगल है ये वाला पूरा दिख रहा है, ये वाला। और बी ओडेस आइडेस, देखिए बी बी ओडेस आइड, ये बी को आप यहां भी मान सकते हैं। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट काफी क्लोज हैं, लेंथ पतले हैं, ये लेंस जो है बहुत पतला है, इसलिए इसलिए इसको यहां अगर लें तो ये बी ओडेस और आइडेस ये ट्रेंगल है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए ओ है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बी ओडेस है, इसमें बेस क्या है, आधार बी ओ आइडेस, और इसमें आधार कितना है, ओडेस आइडेस। लिखा ए ओ बी ओ ओ आइडेस ओडेस आइडेस। ओ आइडेस कितना है भैया, ओ आइडेस को आप लोगों ने F1 कहा और ओडेस आइडेस को आपने कहा वीडेस माइनस डी बोला है ना, और वीडेस की वैल्यू V1 F1 और F1 माइनस डी। ये है आपका नेक्स्ट कंडीशन। यहां देखिए AO की जगह मैंने H2P2 रखा है, क्यों रखा, क्योंकि ये जो AO है वो H2P2 के इक्वल है। हो गया, दो ट्रेंगल कौन कौन से लिए थे दिखा, ए ओ आइडेस बी ओडेस आइडेस। इसी तरीके से दो ट्रेंगल और हैं अपने पास, उस पर बात करते हैं। कौन से, देखिए H2P2I, H2P2I और बी ओडेस आई। अब दोनों के परपेंडिकुलर H2P2 बी ओडेस, दोनों का बेस P2I, P2I फाइनल इमेज, इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है उसका अंतिम इमेज आई पर बन रहा है, मतलब इन दोनों लेंस के कंबाइन फोकल लेंथ पे बनेगा। तो P2I को आप लोग F मानिए, दोनों का समतुल्य फोकस दूरी मानिएगा, ठीक। और ओडेस आई की वैल्यू तो V है, रख दीजिए। देखिए H2P2 बाई बी ओडेस, P2I बाई ओडेस आई। P2I की वैल्यू मैंने कहा कि फोकस पे बनता है फाइनल इमेज, इसलिए इसकी जगह F और इसकी जगह V रख दूं। तो ये है आपका नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद में आप इक्वेशन 3 देखिए और इक्वेशन 4 देखिए। H2P2 बाई बी ओडेस की वैल्यू दोनों साइड इक्वल कर दीजिए और इक्वल करके इस V को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो F की वैल्यू V F1 माइनस D है। इसके बाद में अब वापस आप इक्वेशन 2 पे जाइए, ओपन करिए अपना नोटबुक, इक्वेशन नंबर 2 पे जाइए, क्या है बताइए, इक्वेशन 2 बोलिए। 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F1 माइनस डी। चेक करिए हाँ ना। अब ये एलसीएम हो जाएगा, F2 F1 माइनस डी एलसीएम हुआ, F1 माइनस डी प्लस F2 F1 माइनस डी। अब इसका इन्वर्स ले लेते हैं भाई, 1 बाई वी को V कर देंगे तो ये जो नीचे वाला नंबर था ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो F2 F1 माइनस डी, F1 प्लस F2 माइनस डी, ये है V की वैल्यू। इस V की वैल्यू को इस इक्वेशन 5 पे रख दीजिए, रखिए तो रखिए और लिखिए कितना आया, कितना आया। V की वैल्यू अगर रख देंगे
तो आपका इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा बताइए? शायद ये हो जाएगा, v की जगह f2 f1 माइनस डी, f1 प्लस f2 माइनस डी, f1 बाई f1 माइनस डी। f1 माइनस डी और f1 माइनस डी कैंसिल, f1 f2 बाई f1 प्लस f2 माइनस डी आएगा। अब आपको क्या चाहिए? लेंस फॉर्मूला टाइप का इक्वेशन बनाना है, मतलब 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ऐसा वाला। इसमें भी इसको उल्टा करते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/f होगा, इसको उल्टा करेंगे तो f1 प्लस f2 माइनस डी बाई f1 f2 हो जाएगा। होगा? होगा। अब इसको अगर सेपरेट कर दे तो f1 बाई f1 f2 प्लस f2 बाई f1 f2 माइनस डी बाई f1 f2। तो यहाँ का f1 कैंसिल, यहाँ f2 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा? 1/f2 1/f1 माइनस डी बाई f1 f2। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट हो तो? एकदम क्लियर? कहीं कोई डाउट नहीं है? एक बार सोच लिया? आगे चलते हैं। आगे गए तो आपके पास अब बात करते हैं इनके प्रधान बिंदुओं की। सॉरी, इसको मैंने मुख्य बिंदु कर दिया है, इसको आप प्रधान बिंदु करेंगे, ठीक है? इसको आप प्रधान बिंदु करेंगे, गलती से मैंने इसको मुख्य बिंदु लिखा है। प्रधान बिंदु, लेंसों के संयोग के प्रधान बिंदु, कार्डिनल पॉइंट निकालने हैं। चलिए अपने इमेज पे वापस जाते हैं, ठीक है? सेकेंड मुख्य बिंदु निकालेंगे, ये गलती शायद मैंने सब जगह किया है। यहां क्या लिखेंगे आप? मुख्य बिंदु। क्या लिखेंगे? द्वितीय मुख्य बिंदु की स्थिति, द्वितीय मुख्य बिंदु की स्थिति। इसके लिए आप अपने पुराने इमेज को यहां ले आइए। अब इतना जल्दी तो आप नहीं लाएंगे, ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर उसको वापस जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही इमेज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। क्लियर है? अब इस इमेज पे कुछ बातें जो हम लोग को करनी है। देखिए यहां इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, ओके? वहां जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं दिया था। ये वाला जो हाइट है उसको मैंने h1 मान लिया है, आपके ऑब्जेक्ट का हाइट। और अगर ये वाला हाइट h1 है तो ऑब्वियस है ये वाला हाइट भी h1 ही होगा। इसके बाद इस एंगल की बात करते। देखिए लाइट रे को जाना था किधर? सीधे सीधे इधर, चला किधर गया? इधर। तो इस एंगल को मैं del1 मान लेता हूं। और अगर ये एंगल del1 है तो ध्यान देना भाई, ये एंगल del1 है तो ये ऐसे गया है, ये लाइन, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट होंगे, मतलब ये भी del1 होगा। बोलिए हाँ। अगला इस एंगल की बात करते। देखिए लाइन को जाना था सीधा, फाइनली चला गया इधर, इसको पीछे ले गए तो यहां मिला, तो इस एंगल को मैं del2 मान लेता हूं। और अगर ये एंगल del2 है तो ध्यान दीजिए सीधा लाइन आके यहां मिला है। ये वाला एंगल की अगर बात करूं, इस एंगल की, तो ये भी del2 होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। एकांतर कोण किसी समांतर रेखा के समान होते हैं। उस हिसाब से अगर ये del1 तो ये भी del1, ये del2 तो ये भी del2। इसके बाद में इस पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया, और ये वाला पॉइंट तो B था ही, इस पॉइंट को मैंने D नाम दिया। उस टाइम मैंने ये कहा था कि ये दोनों एक साथ है, क्योंकि इसकी ना अलग से रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब प्रधान बिंदु वाला केस पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट की जरूरत है, तो इसको मैंने नाम दिया है D और इसको नाम दिया है C। ये था A। क्लियर है यहां तक? कुछ क्वेश्चन है इसमें? नहीं है। अब नहीं है तो ये ट्रेंगल ढूंढिए। AOI डेस कहाँ है? A दिखा, O दिखा, और ये I डेस, बड़ा सा ट्रेंगल दिख गया भाई। इसमें अगर मैं 10 del1 निकालूं
तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार होगा। 10 del 1 की वैल्यू लंब बटे आधार होगा। AO को आपने H1 कहा है और OI डैश को आपने V डैश कहा है, जिसको आप F1 बोलते हैं। बोलिए कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है तो आपके पास इक्वेशन 9 आ गया। इसी प्रकार H2IP2 ढूंढिए। ये H2 दिखा, P2 दिखा और I दिखा। इसमें अगर 10 del 2 निकालूं तो ये H2P2 बराबर होगा P2I के। और P2I को आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहा है, दोनों लेंस का समतुल्य फोकस दूरी कहा है। और ये H1 है, तो आपके पास आया H1/F। ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। 10 del 1 निकला और 10 del 2 निकला। अब ये सोच रहे हो कि निकालना था द्वितीय मुख्य बिंदु और निकाल रहे हैं 10 del 1 और 10 del 2। कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत पड़नी है इसलिए पहले निकाल दिए। ट्रायंगल से ज्यादा फ्रेंडली हैं हम लोग, है ना। चलिए अब आपके टारगेट पे आते हैं कि भैया मेरे को ये निकालना है। इसके लिए आप P2 ओडेस को H2C के इक्वल बोलूंगा मैं। P2 ओडेस को इस H2C के इक्वल बोलूंगा मैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो P2 ओडेस H2C के इक्वल है। बोलिए हाँ। और इस H2C को मैं CD/10 del 2 लिखूंगा। इस H2C को मैं 10 del CD/10 del 2 लिखूंगा। देखो भाई कैसे लिख दिए। ये क्वेश्चन अगर है तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, H2 है, C है और D है। तो H2C और D ट्रायंगल को अगर आप फोकस कीजिए तो ये एंगल के सामने को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये CD परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा ना। और आधार ये होगा H2C। तो 10 del 2 निकालूं तो उसको आप लोग बोलोगे CD/H2C। 10 del 2 जो होगा CD/H2C होगा छोटे ट्रायंगल के लिए। तो CD अगर H2C की वैल्यू निकालनी तो इसको ट्रांसफर करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो CD/10 del 2। बोलिए हाँ। ये नेक्स्ट इक्वेशन है आपका 11 नंबर का। अब देखिए P2 ओडेस की वैल्यू आपके पास CD/10 del 2 है। अब वैल्यू निकालनी है CD की। ध्यान दीजिए, CD की अगर वैल्यू निकालनी है तो फिगर पे आइए। ये C है, ये D है और ये लाइन आगे जाके H1 से मिल गया। बोलिए चलेगा? या इस लाइन को आगे ले जाके A पे मिला लीजिए तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप एक तो ट्रायंगल लीजिए, ACD ले लीजिए, ले लीजिए, या फिर H1CD जो लेना है आपको। ACD करेंगे तो आपको किसी चीज को एक्सेप्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे काफी क्लोज हैं। तो अगर आप चाहें तो ACD ले लीजिए। ACD अगर लें तो ये del 1 बना है। ACD अगर लें तो ये del 1 बना है। सामने लंब होता है, तो del 1 के सामने लंब है तो ये CD लंब है और AC आधार है या H1C आधार है। तो ये हो गया 10 del 1 CD/H1C। अब आप लोग ये मत सोचना कि इसको क्यों नहीं रखें डायरेक्ट। भाई इसको रखते तो H1 की वैल्यू निकल रहा था, आपको वैल्यू चाहिए CD की, तो दूसरा ट्रायंगल अरेंज करना पड़ेगा ना। तो 10 del 1 CD/H1C या AC, जो आपको कंफ्यूज ना करता हो, CD/H1C। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इसकी जगह D लिख दूंगा मैं, इसकी जगह D लिख दूंगा। ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किया तो AC इक्वल टू ओ डैश इक्वल टू D। AC कहिए या H1C कहिए, मतलब ये जो दूरी है दोनों लेंस के बीच की वो D है, इसलिए ये दूरी भी D होगी। तो CD का वैल्यू D10 del 1 आया। इस वैल्यू को आप 11 पे रखिए, तो CD की जगह D10 del 1 रख देंगे तो P2 ओडेस की वैल्यू D10 del 1 10 del 2 आया।
अब आपका वो वाला डाउट कि फ्री में इसको क्यों निकाल रहे हैं, जब निकालना ये था तो यूज समझ में आया। 10 del 1 H1/F1, 10 del 2 H1/F रख दीजिए, रखिए। तो यहां कितना आ जाएगा, H1/F1, यहां आ जाएगा H1/F, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये ऊपर चला गया। तो आपको P2O डेज की वैल्यू DF/F1 मिला। अब अगर साइन कन्वेंशन लगाएं, इसमें चिन्ह परिपाटी लगाएं, तो ये जो P2O डेज है इसको आपने बीटा माना है। किधर मेजर होगा ये, लेफ्ट साइड में। किधर मेजरमेंट हुआ, लेफ्ट साइड में। तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा, इसको माइनस में लेना पड़ेगा। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू DF/F1, माइनस को ट्रांसफर कर दीजिए। तो द्वितीय प्रधान बिंदु आपके पास ये फॉर्मूला दे देगा। ये प्रधान बिंदु नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा मुख्य बिंदु। गलती फिर से वही, शायद ये गलती इस पूरे टाइम में मैंने किया होगा, कॉपी पेस्ट किया है ना, इसलिए। बीटा की वैल्यू क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो द्वितीय फोकस बिंदु निकालते हैं, है ना। पोजीशन ऑफ सेकंड फोकस पॉइंट। सेकंड फोकस पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए ये आपका इमेज है। सेकंड फोकस पॉइंट कहां है भाई, हमको सेकंड फोकस पॉइंट चाहिए। सेकंड फोकस पॉइंट निकालने के लिए फोकस कीजिए, O' आपका, O' आपका यहां से लेकर के यहां तक, ये सेकंड फोकस पॉइंट का वैल्यू है। इसको कैसे निकालेंगे आप, तो इस P2I में ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान देना भाई इमेज पे ना। इस P2I में P2O डेस को माइनस कर देंगे। तो P2O डेस को माइनस कर दिया P2I में, तो P2I कितना, F। P2I कितना, F, और बीटा की वैल्यू रख दीजिए। तो बीटा की वैल्यू माइनस में नहीं रखना ना, ये चिन्ह परिपाटी के बाद है, ये कंफ्यूज मत होना। मैं P2O डेस की वैल्यू पूछ रहा हूं आपसे, जो इससे पहले आपने निकाला था पिछले वाले पेज में। अब मैं पिछले वाले पेज पे नहीं जाने वाला, आप लोग देख लो। तो यहां माइनस में नहीं रख रहा हूं मैं पूछ रहा हूं आपको P2O डेज की वैल्यू कितनी है, तो DF/F1 है। यहां से F कॉमन निकाल लें, तो DF/F1 होगा। अब यहां पे अगर साइन कन्वेंशन लगाएं, यहां पे अगर साइन कन्वेंशन लगाएं, पहले तो कॉमन निकाल लीजिए, F1 - D/F1। यहां पे साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो किधर मेजर हो रहा है, ये वाली दूरी किधर, राइट साइड में। राइट साइड में मतलब प्लस में, तो यहां माइनस नहीं लगेगा। तो सेकेंड फोकस बिंदु की दूरी F1 - D/F1 होगा। तो ये सेकेंड मुख्य बिंदु निकाला और सेकेंड फोकस बिंदु निकाला है। पहला वाला बचा है दोनों, पहला वाला बचा है दोनों। चलिए आगे चलते हैं, पहले वाले की बात करते हैं। ये आपके दो लेंस, और ये पहले लेंस की फोकस दूरी। यहां से एक लाइट, यहां ऑब्जेक्ट रख दीजिए आप। फर्स्ट निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट अगर यहां रहेगा तो लाइट रे यहां टकराया और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया इस डायरेक्शन पे, और अंतिम में इमेज अनंत पर बनेगा। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कहां बनाना है, इनफाइनाइट पे बना दिए। अगर ये वाला लाइन देखें, ये तो ये किधर है, ये वाला लाइन ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, ये बेंड होके इधर चला गया, है ना, इधर। तो अगर इस लाइन को पीछे लाएं तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं यहां, और ये एंगल कितना बना रहे हैं, del1। और अगर ये एंगल del1 माने, क्या क्या बोला मैं, फिर से एक बार देख लीजिए ना, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। मैं बोला हूं कि अगर ये लेंस नहीं रहता तो ये लाइट रे किधर जा रहा था, सीधा। इसको फाइनल जो लाइट रे है उसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ कट हुआ। तो ये जो एंगल है मान लेते हैं del1 है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा, ये भी del1 होगा, ये होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखिए ये वाला जो लाइन है
ये इस लाइन के पैरेलल है, ये पूरे लाइन के। तो ये कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा। तो ये अगर ये डेल वन है तो ये एंगल भी डेल वन होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ा दिए, इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ाए तो इमेज कहां बना, आई डेस पे। लेंस L1 द्वारा यहां जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहां बनेगा, आई डेस पे बनेगा। और ये आई डेस इसके लिए वस्तु होगा, इसके लिए वस्तु होगा, है ना। चलिए, तो इमेज कहां बना, आई डेस पे। इस लाइन को अगर आगे बढ़ाते तो इधर जाता, मतलब जाना इधर था, आया इधर, डेविएशन कितने का, डेल्टा टू का। अगर ये एंगल डेल्टा टू है तो इस एंगल के बारे में आप क्या बोलेंगे भाई, डेल्टा टू बोलेंगे। और अगर ये डेल्टा टू है तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इसको भी डेल्टा टू। क्यों, वही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर है यहां तक। अब कुछ कुछ नाम लिख दीजिए, जैसे यहां जो इंटरसेक्शन हुआ है, इंटरसेक्ट किए हैं, उसको ए नाम दे दीजिए। और ए से लेकर के ओ तक इसको H1 नाम दे देते हैं। और ये किधर गया, इस लाइन, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। और यहां से लेकर के ये जो हाइट है उसको H2 मान लीजिए। देखिए, इस हाइट को H1 और इस हाइट को H2 मानना है। उसके बाद में इस पॉइंट की भी जरूरत है, जिसको सी मान लीजिए, इसको सी मान लिए। और ये इमेजिनरी मान लेते हैं इसको, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन को H2P2 यहीं कहीं था, अपना इमेज देख लीजिए आप, यहीं कहीं था इसका पोजीशन। और इस पॉइंट को H1 और इसको P1 मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन हुआ, फर्स्ट मुख्य तल हुआ, H1 और P1। क्लियर है। ये तो बात कर लिए आपके इमेज की। निकालना क्या है, निकालना क्या है, ये दूरी मैं F2 लिख रहा हूं, बोलो क्यों। देख भाई, F1 पे कोई ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज आपका लेंस L1 आई डेस पे बनाता, बोलो हाँ। और ये जो आई डेस है इस लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज अनंत पे बन रहा है। कब बनता है, कोई ऑब्जेक्ट जब किसी के फोकस पे हो तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट यहां है, कोई ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये दोनों भाई मिलके उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनाते हैं। इसलिए इसलिए ये दूरी दोनों लेंस के फोकस दूरी के बराबर होगी। कौन सी फोकस दूरी, समतुल्य फोकस दूरी के, इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस के। कुछ पूछना बोलना है, नहीं बोलना तो लिख लो क्या क्या किए। लिखा, ये प्रधान बिंदु मत रखना भाई, सॉरी इसके लिए, इसको मुख्य बिंदु ही लिखना। एक तो नया टेंशन कर डाला हूं मैं। पढ़ लिया, हो गया। आइडेस लेंस L2 के फोकस पर होगा क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग प्रथम मुख्य बिंदु की बात करेंगे। फिर से वही प्रधान बिंदु वाला केस कर डाला हूं मैं, तो इसको आप लोग लिखिएगा। मुख्य बिंदु की स्थिति निकालने के लिए चलिए बात करते हैं। OP1, O से P1, इसको अल्फा मान लेना भाई। O से P1 निकालना है। OP1 जो होगा, ध्यान देना, एकदम फोकस हो के भाई, इस लाइन को आगे ले गए, इस लाइन को आगे ले गए, इसके CH1 के बराबर है। अब ये जो CH1 है इसको मैं लिखूंगा CA/10 डेल A। CH1 को मैं लिखूंगा CA/10 डेल A। क्यों, क्यों क्या, ये ट्रेंगल देखिए ना, ये वाला छोटा वाला, छोटा ट्रेंगल C है,
H1 है, A है, दिखा, A H1 C, एंगल के सामने ये लंब और ये इसका बेस, तो 10 कितना होगा, CA बाई CH1, तो CH1 की वैल्यू CA बाई 10 डेल A। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? अब यहां भी मैं आपको बोलूंगा भैया 10 डेल 1 और डेल 2 निकाल लो क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। तो बी ओडेस आइडेस ढूंढिए। बी तो दिखा, ओडेस भी दिखा, मेरे को आइडेस भी दिख गया, बड़ा वाला ट्रेंगल दिख रही है, और यहाँ 10 डेल 2 है। डेल 2 करेंगे तो ये लंब, ये बी ओडेस और ओडेस आइडेस, बी ओडेस की वैल्यू H2 और इसकी वैल्यू F2। ठीक, अभी साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं चिन्ह परिपाटी नहीं लगा रहा, मैं इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूं, और इस त्रिभुज में मैं पूछ रहा हूं 10 डेल 2 का मान कितना होगा वो बताइए आप। तो 10 डेल 2 इक्वल टू बी ओडेस, ओडेस आइडेस इक्वल टू H2 F2। बोलिए ठीक है। दूसरा निकालना है मेरे को टेल डेल 1, इसके लिए ट्रेंगल बोल रहे हैं आपका फिगर वाला H1 P1 F1, दिख गया, H1 F1 P1 दिखा, तो ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, ये लंब है और ये आधार है, एंगल के सामने लंब होता है ना, तो H1 P1 P1 F1, H1 P1 H2 होगा भाई, जब ये H2 है तो यार ये भी तो H2 होगा, और इसको आपने कहा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 18। लेकिन प्रॉब्लम एक है, मेरे को तो चाहिए CA, निकाल ये सब दिए भाई, इस इक्वेशन को तो सॉल्व करना है ना बाबा, तो CA निकालने के लिए देखो तो क्या करें, CA 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 CA, ये CA है, ये निकालना है, ये देखिए तो ये, तो एक ट्रेंगल ये बना भाई साहब, ये तो 10 डेल 2 पूछूं मैं तो आप बोलेंगे CA बाई ये CB या CH2 जो आपको सुटेबल लगे। मैं यहाँ ABC ट्रेंगल ले लेता हूँ क्योंकि ट्रेंगल को ABC बोलना बड़ा अच्छा लगता है। तो ABC में अगर 10 डेल 2 निकालूं तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने ये लंब है CA और ये इसका आधार है। CA की वैल्यू BC 10 डेल 2, CA की वैल्यू BC 10 डेल 2, और BC को मैं D बोल रहा हूँ, पूछो क्यों? सीधी सी बात है यार, B से लेकर के C तक ये दोनों लेंस के बीच की दूरी आप लोग D बोलते हो, शुरू में ही बोल के रखा है, चिल्ला चिल्ला के बोले थे D दूरी पे रखना है दो लेंस को। इस हिसाब से आपका OP1 कितना हो रहा है, D 10 डेल 2 बाई 10 डेल 1। 10 डेल 2 की वैल्यू याद रखो, 10 डेल 1 की वैल्यू याद रखना, अगले पेज में मेरे को बता देना। याद कर लिया? चलिए आगे चलूं, आगे गए तो आपके पास OP1 की वैल्यू D 10 डेल 2 बाई 10 डेल 1 है। चलिए 10 डेल 2 की वैल्यू बताइए और 10 डेल 1 की वैल्यू दोनों को रख दीजिए, रखिए, रखें, तो ये बनेगा, ये वाला H2 ये वाले H2 को काट देगा, अल्फा की वैल्यू D F बाई F2, चिन्ह परिपाटी लगाओ तो भाई, प्लस में कि माइनस में लगाओ, प्लस में कि माइनस में, अल्फा की वैल्यू O से मेजर करेंगे राइट साइड में, O से मेजर करेंगे राइट साइड में तो प्लस में ही रहेगा। ये अल्फा निकल गया, ब्रैकेट ब्रैकेट बना लो, ये अल्फा भी निकल गया, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट निकला, फर्स्ट फोकल पॉइंट निकालिए। चलिए क्या करें, इमेज चाहिए, मैं तो कॉपी कर लूंगा, मेरे लिए ये तो इमेज बन गया, और ये इमेज है, आपको निकालना है OF1। OF1 कैसे निकलेगा, P1 F1 में P1 O को माइनस कर दो, P1 F1 में P1 O को माइनस कर दो, ठीक है। तो OP1 की वैल्यू तो आपको पता है कितना है, D
डी एफ बाई एफ टू, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है, रखो एफ डी एफ बाई एफ टू। एफ कॉमन निकाला, एफ कॉमन निकाला, माइनस एफ नहीं निकाला ना भाई, इसको बाद में लिखना, पहले एफ कॉमन निकालो। एफ कॉमन निकाल के कितना, वन माइनस डी बाई एफ टू, फिर साइन कन्वेंशन लगाना। तो ओ एफ वन निकाल रहे हैं किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में तो माइनस में लाना पड़ेगा इसकी वैल्यू को, इसलिए माइनस हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या निकला, बीटा निकाल लिया, सेकेंड फोकल पॉइंट निकाला, अल्फा निकाला, और फर्स्ट फोकल पॉइंट निकाला। अब बात करते हैं नोडल पॉइंट की। नोडल पॉइंट के लिए तो आपके पास पेटेंट डायलॉग है। क्या है डायलॉग, नोडल पॉइंट के लिए डायलॉग क्या बोलते हो आप, चूंकि इस सिस्टम के दोनों ओर का मीडियम सेम है, चूंकि इस निकाय के दोनों ओर का माध्यम एक समान है और एक समान है, इसलिए प्रिंसिपल पॉइंट ही नोडल पॉइंट है। एक लाइन लिखना है, लिखो, लिखिए नोडल पॉइंट की स्थिति। क्या लिखा, चूंकि, चूंकि, सिंस इस सिस्टम के, इस निकाय के दोनों ओर का मीडियम सेम है, इसलिए प्रिंसिपल पॉइंट ही नोडल पॉइंट होंगे। ये है आपका लेंस कॉम्बिनेशन, बड़ा है बट इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस अभी करना तुरंत।